तो सम्रासुर का अंत किया। प्रद्युम्न जी महाराज आए। प्रद्युम्न जी महाराज ने बढ़िया धर्म की स्थापना करी। भगवान श्री कृष्ण के नगर में एक सत्राजित नाम का राजा रहता था। राजा के पास श्यामंतक नाम की मणि थी। राजा श्यामंतक नाम की मणि के कारण ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। भगवान कृष्ण ने समझाया, भैया ये मणि हमें दे दो। मना कर दिया, नहीं देंगे। भगवान बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी अगर इच्छा है तो ना दो। नहीं दी। भाई गया जंगल में शिकार करने के लिए, और जब भाई जंगल में शिकार करने के लिए गया तो उसको एक बाघ ने नोच करके मार डाला। भगवान के ऊपर आरोप लगा। भगवान पूरी जंगल में गए और जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने पता चलाया। तब जाकर के जामवंत की कुटिया में पहुंच गए। जामवंत जी से कहा, मणि दे दो। जामवंत जी ने मना कर दिया। भगवान ने युद्ध के लिए ललकार दिया। आपस में युद्ध हुआ। जामवंत जी हार गए। जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा, मुझे हराने वाला मनुष्य में तो कोई है नहीं। आप तो देवता हो, आप ही साक्षात नारायण हो। और जामवंत ने स्तुति कर ली। बंसी विभूषित कारान नवनीर दावा, पीतांबरा तरुण बिंब फला धरुष्ठा, पुणे दुसुंदर मुखा दरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किम विदत् तुमहं न जाने। समझ गए? बोले महाराज मणि तो दे नहीं सकते क्योंकि हमने बेटी को दे दी। बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं होता। पुनः अपनी पुत्री जामवती का विवाह जामवंत के साथ, जामवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ दिया और उपहार के स्वरूप में मणि को दे दिया। और जब उपहार के स्वरूप में मणि को दिया तो वही मणि भगवान लेकर के आए, सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ दे कर दिया और वही मणि दहेज के रूप में भगवान को लौटा दी। ऐसे करते करते भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए। एक भौमासुर नाम का राजा था। राजा ने 16,100 पटरानियों को बंदी बना दिया। जब राजा ने 16,100 पटरानियों को बंदी बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया और युद्ध करके भगवान ने 16,100 पटरानियों को छुड़ाया। अब पटरानियों को जब छुड़ाया तो कहा, जाओ अपने अपने घर। सबने मना कर दिया, महाराज घर कैसे जाए, अब कौन हमें स्वीकार करेगा। तब भगवान ने 16,100 पटरानियों के साथ एक समूह में बैठ करके विवाह किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। अब अगर तुम उनके 5 ही ब्याह हो जाए तो कड़ी को करके घरवाई खा जाए। आज की घरवाई एक घरवाई 100 के बराबर है कम से कम। पूरे दिन दांती देती, लगे तेरे का, लगे तेरे का, लगे तेरे का। आजकल तो भैया बच के रहो। 16,108 भगवान के विवाह संपन्न हुए। धीरे धीरे करके भगवान की भगवत सत्ता, भगवत कथा आगे बढ़ी और कथा के आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर पांडवों ने राज सूर्य यज्ञ की ठानी। भगवान ने कहा, राज सूर्य यज्ञ पहले नहीं होगा, पहले जरासंध मरेगा। भीम भैया को लेकर के गए, बीच में से फाड़ा, एक धड़ बाहर, एक धड़ युद्ध भूमि के अंदर, और जरासंध का अंत कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जरासंध का अंत करने के तत्पश्चात धीरे धीरे करके भगवान ने राज सूर्य यज्ञ किया और राज सूर्य यज्ञ में भगवान का परम शत्रु शिशुपाल पहुंच गया। शिशुपाल कौन? जो सेहरा बांध करके गया तो लहरिया कोई और ले गया। बड़ा गुस्सा था भगवान के ऊपर, उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया। ये छलिया है, ये कपटी है, ये पापी है, ये दुराचारी है। भगवान ने 99 गलती तो माफ करी, 100वीं गलती पर भगवान ने चक्र सुदर्शन को लिया और धड़ पर प्रहार किया, सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।